आले हमान के साहब काशी द्वार के नाम पे लगभग 1700 बीघा ज़मीन ले लिया जाता है साहब। जिसमें हमने 5500 किसान ही साहब, लगभग 25-30 हज़ार हमने के जनसंख्या साहब। अगर हमने के ज़मीन ले लिया जाए साहब तो हमन कहाँ जाए जाए, का खायल जाए, का नहायल जाए साहब। स्थिति में है कि हम लोगों की ज़मीन जो है ट्रांसपोर्ट नगर के तहत ज़बरदस्ती जो है कब्जा किया जा रहा है। नागपुर की ज़मीन एयरपोर्ट में भी जा रहा है और काशी द्वार में भी जा रहा है। एयरपोर्ट में सरकार ज़मीन ले रही है और हम लोग सोचे थे कि चलेंगे तो उधर के घर और मकान बना के रहेंगे। हमारा ज़मीन काशी द्वार योजना के अंतर्गत है। हमारी ज़मीन 6 बीघे है और जो है वहाँ हमारा मशीन है, मकान है, ये सब है। वो जो है ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं हम लोग। जी साहब, हमारा नाम संतोष पटेल हो। हम मानापुर पिंडरा से आले हमान के साहब काशी द्वार के नाम पे लगभग 1700 बीघा ज़मीन ले लिया जाता है साहब। जिसमें हमने 5500 किसान ही साहब, लगभग 25-30 हज़ार हमने के जनसंख्या साहब। अगर हमने के ज़मीन ले लिया जाए साहब तो हमन कहाँ जाए जाए, का खायल जाए, का नहायल जाए साहब। हमने के मृत्यु निश्चित हो साहब। ये बदे हमने संघर्ष करे थे पिछले काफ़ी दिन से। और आपके बता देते थे साहब कि हमने बस एक हफ्ता के अंदर तहसील पिंडरा पर फिर अनवरत धरना पे बैठ जाए। जब हमने के खैले बिना मरही के साहब तब साहब हमने कई बार कोशिश की साहब। आईली डीएम साहब से मिली, एडीएम सिटी से मिली, सबसे मिली। केहू कहले कि हम ना करवा पाई भेंट, जा पीएमओ ऑफिस। तो साहब हमने दोपहरिया में 48 डिग्री सेल्सियस के तापमान में साहब जात रही, एकदम गोड़ जरत रहा साहब, जैसे आग लगी कब गिर के मर जाए साहब। हमने गईली, लेकिन तो वहाँ एक जने रहलन, उनका नाम रहा रविंदर जायसवाल, मंत्री जी रहा। तो वो देखते कहते ना, अरे तुसबे तो काशी द्वार वाला हुआ, तुसबे बहुत सही आदमी ना हुआ, तो वहाँ सब न मिलल दियल जाए, तुसबे जा साहब। हमने काफ़ी दुखी हो गई साहब, वहाँ से रोवत के चली अली कि साहब जब हमने क्यों सुनही वाला ना हो साहब। तब हमने बता कि पिंडरा तहसील साहब अपन घर में हो, हमने वही टिया आंदोलन करब, वही टिया धरना देव, वही टिया हमने लड़त के चाहे मर जाए चाहे जी जाए, लेकिन जियत जी साहब हमने ज़मीन न दे। हटाईलाल शर्मा इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हम लोगों की ज़मीन जो है ट्रांसपोर्ट नगर के तहत ज़बरदस्ती जो है कब्जा किया जा रहा है। और जबकि भूमि अर्जन और पुनर्वास कानून कहता है कि जब तक 80% जो है किसान जो है अपना नहीं दे देते हैं तब तक वो अपना माने व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती अपना व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, जिससे हम लोग दुखी हैं और परेशान हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक अपना जो है संगठन बना रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं जब बनारस में 18 को, तो उनसे वार्ता के लिए हम लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। तो पीएमओ कार्यालय से ये मंत्री रविंद्र जायसवाल बोलते हैं कि कौला आप लोग फर्जी किसान हो। बताओ, हम लोग फर्जी हैं जो इनके दुख दर्द को नहीं समझ रहा है, तो फिर हम लोग फर्जी हैं। और जो 50,000 किसान उनके सामने इकट्ठे हो रहे हैं वो असली किसान हैं। हमसे पूछना चाहते हैं, वो असली किसान हैं, हम लोग फर्जी हैं। जिनका दुख दर्द आप नहीं समझ रहे हो, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो आप फर्जी है। और वो किसान जो 50,000 इकट्ठा हो रहे हैं वो असली किसान हैं। यही अंतर है। मेवालाल हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जो सरकार किसानों का विरोधी है, उस सरकार को यह दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि अब भी सरकार नहीं चेती तो उनको जो है दोबारा जब 27 में आएंगे तो उनको चेताने का काम करेंगे। और हमारी बातें यदि उन्होंने नहीं सुनाया तो हम इस सरकार का घोर विरोध करेंगे और उसको हराने का काम करेंगे। जैसा कि 2024 की लोकसभा चुनाव में हुआ है, वही काम फिर होगा। और इस बार मोदी को जो है 2027 में जो 8 विधानसभाएं आती हैं, ये 8 विधानसभा से इनको हम खदेड़ने का काम करेंगे। कहाँ जमीनें हैं बाबूजी आपकी जो ज़मीन? यह हमारी ज़मीन पिंडरा क्षेत्र में आता है, काशी द्वार के नाम पे जानी जाती है। और हमारे यहाँ जो है काशी द्वार और एयरपोर्ट दोनों में जा रहा है। पूरा रघुनाथपुर की ज़मीन एयरपोर्ट में भी जा रहा है और काशी द्वार में भी जा रहा है। एयरपोर्ट में सरकार ज़मीन ले रही है और हम लोग सोचे थे कि चलेंगे तो उधर के घर और मकान बना के रहेंगे, तो वो अभी ले रहे हैं। तो ये बताइए, आप जो है गुजरात से लिया करके लोगों को यहाँ बसाने का काम करेंगे और काशी वासियों को जो यहाँ पर रह रहा है उसको आप खदेड़ने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा हम लोग कभी बर्दाश्त करेंगे नहीं। तो भाई मुआवजा सरकार तो 3 गुना 4 गुना दे रही है। हमको मुआवजे से मतलब नहीं, काशी द्वार में ज़मीन देना ही नहीं है तो मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता है।
कि हम मुआवजा लें। हाँ, रह गई एयरपोर्ट की बात। एयरपोर्ट में हमारे कुछ किसान जो है सहमत देकर के ज़मीन ज़रूर रजिस्ट्री कर दिए हैं, फिर भी यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जिस पर कि 15 जुलाई को एक फैसला आने वाला है। और सरकार को यह आदेश दे दिया गया है एयरपोर्ट में कि कोई सरकार जो है किसानों के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती न करे, वह भूमि अधिग्रहण नियमावली 2013 के तहत जो है अपना कार्रवाई करे। हमारा नाम फतेह नारायण सिंह है। बाबूजी आपकी जमीन कहाँ पे है और क्यों आप लोग आज हमारा ज़मीन काशी द्वार योजना के अंतर्गत है। हमारी ज़मीन 6 बीघे है और जो है वहाँ हमारा मशीन है, मकान है, ये सब है। वो जो है ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं, हम लोग ज़मीन देना नहीं चाहते। और जो है प्रधानमंत्री को हम लोग जवाब दे चुके हैं, मगर थोड़ा सा रुक गया, नहीं इस बार प्रधानमंत्री यहाँ से चले गए होते। हम लोग बहुत कोशिश किए, अगली बार प्रधानमंत्री यहाँ नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे। और 18 तारीख को जो आ रहे हैं, अगर वो किसानों से मिलना चाहते हैं तो हम लोगों से मिलें, हम लोग उनको जवाब देंगे कि हमारे लोगों की समस्या क्या है। लेकिन हम लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हैं, वो 50,000 किराए के टट्टू से मिलना चाह रहे हैं। हम लोगों को जवाब दे रहे हैं कि हम ऐसे किसानों से नहीं मिलेंगे। कौन से किसानों को मिलेंगे? जिनकी समस्याएं हैं उस किसान से नहीं मिल रहे हैं। आप कौन से किसान से मिल कर के जो है योजना बनाएंगे? असली किसान जो है उससे नहीं मिल रहे हैं। यही जो है कि मोदी जी का नारा है कि हम जो है 50,000 किसानों से मिल कर के और जो है कि यह कर दिए वाह कर दिए, और जो असली किसान हैं उनसे मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। 11 योजनाओं की आप बात कर रहे थे, तो उसमें लगभग कितनी जमीन है और लगभग कितने किसान आ रहे हैं? 6,276 बीघा ज़मीन है और लगभग 1,77,000 किसान आ रहे हैं। 73 गांव है, 11 योजनाएं हैं। ट्रांसपोर्ट नगर, रिंग रोड, काशी द्वार, वैदिक सिटी, स्पोर्ट सिटी, वर्ल्ड सिटी, जीटी रोड आवासीय योजना, इस तरह से वरुणा विहार, इस तरह से 11 योजनाएं हैं जिसमें 1,77,000 किसान प्रभावित हो रहे हैं और लगभग 6,296 बीघा ज़मीन जा रही है। और ये सारी जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं पे जो किसान हैं उन किसानों का यही कहना है कि आप भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून का जो भारत सरकार ने बनाया है उस कानून के तहत आप आगे बढ़िए, हम उसका स्वागत करते हैं। जैसे रिंग रोड जो बन गया है, रिंग रोड में 3घ मतलब आपत्ति का जो समय रहता है वो नोटिस अनिवार्य है, बिना उस नोटिस को दिए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और रिंग रोड फेज 2 में 3घ की नोटिस नहीं दी गई है। 3घ की नोटिस नहीं देना मतलब आप उस योजना को लागू कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद भी रिंग रोड फेज 2 का किसान ये कह रहा है कि हम विकास में बाधक नहीं होना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मुआवजा है, हमारा जो पुनर्वास की जो कानून के तहत व्यवस्था है वो केवल दे दीजिए, तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट नगर हुआ, ट्रांसपोर्ट नगर का किसान भी यही कह रहा है कि अगर मुआवजा देना है तो आज के सर्किल रेट पे दीजिए, क्योंकि आज कब्जा करने आप जा रहे हैं तो हमको आज का कानून कहता है कि जिस दिन कब्जा करने जाएंगे उस दिन का सर्किल रेट चाहिए। काशी द्वार का किसान कह रहा है कि कानून कहता है कि वहाँ 80% किसान सहमत होगा तभी आप योजना आगे बढ़ेगी। यहाँ 90% किसान विरोध में है, समर्थन में 1% भी नहीं है। उसके बाद भी आप आमादा हैं कि नहीं हम काशी द्वार योजना लागू करेंगे ही लागू करेंगे।